हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। हमने यहाँ तक पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया था, तो चलिए यहाँ से करते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला का डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो अब मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर जो हमने सीखा था उस तरीके से हम क्या करने वाले हैं, इसका रूट निकालने वाले हैं। इसके दोनों जो रूट्स हैं उसको डिराइव करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने पहला काम क्या किया था कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको आप क्या करो, 1 बनाओ। तो 1 बनाने के लिए ए स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो कितना जाएगा, बी बाई ए एक्स प्लस कितना सी बाई ए, दिस विल बी इक्वल टू 0। अब फिर से क्या करते हैं, इन दोनों को यूज़ करके परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या बन जाएगा हमारे पास, एक्स प्लस, हमने क्या बोला था कि एक्स के साथ आपका जो भी है उसका हाफ ले लो आप। तो कितना हो जाएगा, बी बाई 2a का होल स्क्वायर। अगेन यहाँ पे जो भी आपका बना है, ये जो बना है उसका स्क्वायर हम लोग माइनस करते हैं, यानी कि b बाई 2a का होल स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे और प्लस कितना c बाई a इक्वल टू कितना 0। ओके, तो दिस वन इज x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस, एक काम करते हैं, इसको दोनों से उस साइड लेके जाते हैं। तो ये आ जाएगा आपका बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4a स्क्वायर माइनस का कितना c बाई ए, माइनस का c बाई ए। अब इसको करते हैं, नीचे में आपका कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा बी स्क्वायर और माइनस का कितना 4ac। अब इस स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारे पास। तो आ जाएगा x प्लस बी बाई 2a का हो b बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई कितना 4a स्क्वायर। तो दिस विल बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई कितना हो जाएगा हमारे पास 2a। यहाँ पे जो बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला जो यहाँ पे जो बी स्क्वायर माइनस 4ac आया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग कहते क्या है, इसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट का नाम देते हैं इसको, ठीक है। और उसको डिनोट किससे करेंगे, हम लोग डी से डिनोट करेंगे। तो आपका x का वैल्यू क्या आ जाएगा, जब माइनस के b बाई 2a मतलब b बाई 2a को उधर लेके जाएंगे तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा आपका माइनस b बाई 2a प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई कितना 2a। तो यहाँ से आपके दो वैल्यूज आ जाएंगे अलग अलग, एक जब प्लस लोगे तो एक बार जब माइनस लोगे तो एक बार x का वैल्यू मान लेते हैं हम लोग माइनस का b। अच्छा 2a दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो डिनोमिनेटर को एक ही लिख देते हैं, माइनस का b प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac और एक आ जाएगा आपका x इक्वल टू माइनस b माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई कितना 2a। तो ये जो होता है ना हमारे पास, ये जो होता है इसी को हम लोग कहते हैं क्या, क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसी को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। माइनस b बाई 2a प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई कितना 2a। मतलब इसको, इस वाले पार्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a। एलसीएम ले लिया हमने 2a। तो ये क्या है हमारे पास, ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओके, तो अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके निकाल सकते हो। तो जैसे देखो, जो हम लोगों ने पहले एग्जांपल लिया है वही कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो हमने इसको रूट्स पता कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी कि इसके जो रूट्स आते हैं वो 2 और 3 आते हैं। मतलब फैक्टराइजेशन मेथड से, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, दोनों तरीके से कर लिया था। क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसका रूट देखो निकाल के देखते हैं हम लोग कितना आता है। तो अगर हम इसको ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करें तो हमारे पास a का वैल्यू कितना दे के रखा है, a का वैल्यू हमारे पास 1 है, b का वैल्यू कितना है हमारे पास, b का वैल्यू माइनस 5 है, और जो हमारा c का वैल्यू है वो कितना है 6 है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, सॉल्यूशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा वो डिपेंड करता है इस पर, बी स्क्वायर माइनस 4ac पे। चलिए हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं।
तो यहाँ से पहले a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -5, c इक्वल टू 6। तो यहाँ से पहला काम क्या करेंगे हम लोग, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है हमारा वो क्या आ रहा है। तो बी स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 25 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी कितना आ गया आपका 1 आ गया। रूट ओवर के अंदर पॉजिटिव जो है वो चल सकता है। रूट ओवर के अंदर अगर हमारे पास मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर निगेटिव आ जाता तो हम कहते ठीक है। तो यहाँ से सॉल्यूशन होगा हमारे पास इसका मतलब, तो सॉल्यूशन क्या होगा x इक्वल टू माइनस बी, माइनस का b कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने निकाला है, कितना आया था हमारे पास 1 आया था, तो 1 डिवाइड बाई कितना 2 इंटू ए का वैल्यू कितना हमारे पास 1 है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5 प्लस माइनस रूट ओवर 1 कितना होता है 1 होल डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से दो वैल्यूज आ जाएंगे आपके, एक तो x इक्वल टू 5 प्लस 1/2 आ जाएगा और एक आ जाएगा x का वैल्यू आपका 5 माइनस 1/2। तो 5 प्लस 1/2 जो होगा आपका 5 प्लस 1/2 जो होगा ये आपका 3 हो जाएगा और यहाँ से x का वैल्यू जो आ जाएगा ये कितना आ जाएगा 5 माइनस 1/2 2 आ जाएगा आपका। तो एक 3 हो गया और दूसरा क्या हो गया हमारे पास 2 हो गया, तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। ओके चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा नोट करके कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था क्या था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसके जो रूट्स निकले, रूट्स x इक्वल टू क्या निकला हमारे पास माइनस का b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई कितना 2a। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac सिंस रूट ओवर के अंदर है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ, ठीक है, तब तो रूट्स एग्जिस्ट, रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है। और हम लोग यहाँ से क्या कहेंगे कि 2 रियल रूट्स, मतलब इसके क्या आएंगे 2 रियल रूट्स आएंगे हमारे पास। ओके फिर हमारे पास ऐसे बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव आ जाएगा। एक्चुअली देखो यहाँ पे भी रूट एग्जिस्ट करेगा, मतलब रूट्स तो हमेशा ही आएंगे, रूट्स एग्जिस्ट, बट हाँ यहाँ पे होता क्या है ना कि इमेजिनरी रूट्स आते हैं, 2 इमेजिनरी रूट्स, ठीक है, 2 इमेजिनरी रूट्स कहो या फिर हम लोग कहते हैं नो रियल रूट्स। तो अभी हम लोग को पढ़ना है नो रियल रूट्स के बारे में, इमेजिनरी रूट्स के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम लोग कहेंगे कि कोई भी रियल रूट उसका नहीं होगा, ठीक है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव हो गया तो अगर मान लेते हैं कि ऐसा आ गया रूट ओवर -3, तो इस ये तो हम लोग ने अभी पढ़ा है कि रूट ओवर के अंदर जो होता है वो हमारे पास पॉजिटिव होता है, ठीक है, रूट ओवर के अंदर वो निगेटिव नहीं लेते हैं, तो इसलिए ये नॉट डिफाइंड एक तरह से हो जाएगा हमारे पास। तो उसकी वजह से कोई रियल रूट नहीं होगा। रूट्स क्या होते हैं इमेजिनरी होते हैं, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ये आ गया आपका, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बन गया। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर गिवन बाय दिस वन। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तभी होगा हमारे पास, क्योंकि अगर लेस देन 0 हो गया तो कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास, चलो क्वेश्चन 2 एग्जाम्पल 4.1। ओके ठीक है, ये मान लेते हैं बनता है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528। क्वेश्चन है हमारे पास एक तरह से, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है ये 10। ये है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो आपका फॉर्मूला क्या आता है x इक्वल टू माइनस बी। पहले काम करते हैं, पहले हम लोग चेक कर लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास b का वैल्यू कितना है, x के साथ जो होता है वो b होता है तो 1 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है c, और c का जो वैल्यू है वो है हमारे पास माइनस का 528, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 8 इंटू 528। अब देखो यहाँ से एटलीस्ट ये जो नंबर है हमारे पास निगेटिव तो नहीं है ना, ये नंबर क्या है हमारे पास पॉजिटिव है। चलो मल्टीप्लाई करके देख ही लेते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस 4 आ जाएगा
8 दूनी का 16 और 6 22, ये बनेगा आपका, ठीक है। और इसको अगर ऐड करोगे तो 4 2 2 5, दिस इज व्हाट पॉजिटिव, तो रियल रूट्स एग्जिस्ट, इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास, हेंस 2 रियल रूट्स, 2 रियल रूट्स। अब वो रियल रूट्स होंगे कौन से, तो उसको कैसे निकालेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। x इक्वल टू माइनस का b, तो माइनस b हमारे पास कितना आ जाएगा, -1 माइनस बी -1 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर -4ac, यानी कि कितना 4 2 2 5 और होल डिवाइड बाई कितना होता है हमारे पास 2a, यानी कि 2 इंटू 2। अब देखो रूट ओवर 4 2 2 5, इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखो ऐसे आप याद रखा करो कि आप क्या करोगे, जैसे स्क्वायर करो किसको, 4 2 2 5 है ना हमारे पास, हाँ, तो आप ऐसे स्क्वायर करो। जैसे मान लेते हैं कि 20 का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो कितना होगा हमारे पास 400 होता है, 30 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग और कितना होता है 900 होता है, 40 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा हमारे पास 1600 होगा, 50 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा हमारे पास 2500 होगा, 60 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3600 आ जाएगा। और अगर 70 का स्क्वायर करते हैं, 70 का स्क्वायर करते हैं मतलब ये स्क्वायर है हमारे पास, 70 का स्क्वायर करेंगे तो 4900 आ जाएगा। तो अब आप देखो कि 4225 जो है वो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। अब इन दोनों के बीच में अगर लाई कर रहा है तो पक्का 60 से ज़्यादा और 70 से कम किसी नंबर का स्क्वायर है ये। अब इसका जो लास्ट डिजिट है वो 5 है, तो आप 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आप मतलब इसमें से कोई भी उठा लो तो एकमात्र यही एक नंबर बचता है 5 ही होगा जिसका कि यूनिट डिजिट मतलब 5 होना चाहिए, तभी हम लोग स्क्वायर करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट हो वो हमारे पास वो कितना आएगा 5 आएगा। तो हमें पहले से पता था कि 60 से ज़्यादा है और 70 से कम है और उसका यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए, तो पक्का ये 65 होगा, पक्का जो होगा वो 65 होगा। तो 65 का आप स्क्वायर करके देख सकते हो, 65 इंटू 65, 5 और 6 5 30 2 32, 6 5 30 3 30 और 39, देखो आप 2 2 4 4 2 2 5 आपका आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप आइडिया लगा सकते हो डायरेक्टली करने का, ठीक है, इसको आप मतलब उतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस वन विल बी -1 प्लस माइनस कितना हो गया ये, सॉरी प्लस माइनस ये आ जाएगा हमारे पास 65 और होल डिवाइड बाई कितना 4। तो एक बार हम लोग निगेटिव के साथ लेंगे, एक बार पॉजिटिव के साथ लेंगे, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास -1 और प्लस 65/4 और एक बार आ जाएगा हमारे पास -1 -65/4, तो ये आ जाएगा आपका 64/4, यानी कि ये आ जाएगा 16 और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 66/4, या फिर इसको अगर सॉल्व कर लिया जाए थोड़ा सा तो -33/2। तो ये आपके रूट्स हो जाएंगे, एक रूट हो जाएगा 16, एक रूट हो जाएगा हमारे पास -33/2, ठीक है, एक रूट हो जाएगा 16, एक हो जाएगा हमारे पास माइनस का 33/2। अब ये एक्चुअली क्वेश्चन शायद डायमेंशन से रिलेटेड था, तो निगेटिव तो हो नहीं सकता है डायमेंशन, तो हम लोग ये इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, दूसरे वाले को रिजेक्ट कर देंगे हम लोग। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला एग्जांपल है फाइंड 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ व्हिच स्क्वायर्स इज 290। ओके, एग्जाम्पल नंबर है हमारे पास 11, ठीक है। उसने बोला है 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, तो लेट फर्स्ट पॉजिटिव ऑड इंटीजर इक्वल टू x। मान लेते हैं कि पहला पॉजिटिव इंटीजर जो है वो x है, तो नेक्स्ट पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होगा वो यहाँ पे कुछ लोग गलती कर देते हैं x+1 कर देते हैं, लेकिन x+2 होगा ना। जैसे आप ये मानो कि 3 है हमारे पास, 3 हमने पहला वाला लिया है, तो अगला वाला जो ऑड होगा वो कितना होगा 5 होगा, तो इसमें 2 ऐड करना पड़ेगा ना। जैसे मान लिया 7 लिया तो इसका अगला वाला जो होगा वो 9 मिलेगा ना, तो 2 ऐड करना पड़ेगा, तो x+2 होगा। अब उसने बोला है कि इसके स्क्वायर का जो सम है, वो कितने के बराबर हमारे पास है 290 के बराबर। श्योर कर लेते हैं, हाँ 290 है हमारे पास। तो चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। x² और प्लस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस कितना 4x
दिस विल बी इक्वल टू 290। यहाँ से आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस कितना 290 में से 4 चला जाएगा हमारे पास, तो कितना आ जाएगा माइनस का 286 माइनस 286 इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ से क्या किया जाए, इसको 2 को बाहर निकाल देते हैं, 2 हमें कॉमन दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू कितना 0। तो अब रूट्स निकाल लेते हैं, तो x इक्वल टू माइनस बी यानी कि माइनस का 2 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर यानी कि 4 माइनस का 4ac यानी कि प्लस हो जाएगा 4 से 2 4 से करना है 2 572, ठीक है 1456, हाँ ठीक है 572 आ गया हमारा, और होल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस ये रूट ओवर कितना आ जाएगा, रूट ओवर आ जाएगा 576 होल डिवाइड बाई कितना 2। अब देखो अगेन आप वही वाला तरीका यूज कर सकते हो, जैसे 20 का स्क्वायर आपको पता है कि 20 का स्क्वायर 400 होता है, और जो 30 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है 900 होता है। तो 400 से और 900 के बीच में कहीं हमारे पास क्या लाई कर रहा है 576 लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 और 30 के बीच का कोई नंबर होगा। अब कौन कौन से नंबर के स्क्वायर पे यूनिट डिजिट 6 आता है, तो एक तो हमारे पास 24 हो सकता है और दूसरा 26 हो सकता है। तो 24 का स्क्वायर कर लो आप, तो 24 का स्क्वायर करोगे ना तो ये आपको मिल जाएगा 576। तो ये आ जाएगा -2 और प्लस माइनस कितना हो जाएगा 24 होल डिवाइड बाई 2। ऐसे 25 का स्क्वायर सबको पता होता है कि 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो 625 से कम है तो ये 24 ही हो सकता है। तो यहाँ से हमारे पास 2 रूट्स आ जाएंगे, x इक्वल टू -2 प्लस 24/2 और x इक्वल टू -2 माइनस 24/2। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 11 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस का 13। अब सिंस उसने बोला है कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हमें चाहिए, तो ये तो हट जाएगा हमारे पास, ये एक्सेप्टेड होगा हमारे पास पॉजिटिव, क्योंकि ये निगेटिव है हमारे पास। तो फर्स्ट पॉजिटिव ऑड इंटीजर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो हमारे पास 11 हो जाएगा, और सेकंड पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो हो जाएगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा 11 + 2 यानी कितना 13। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 11 और 30। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले एग्जांपल को देखते हैं। 11 और 13 आ जाएगा आपका। ओके, अ रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइंड व्हिच ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। ओके, एग्जाम्पल नंबर 12 है हमारे पास कि एक हमें रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है, रेक्टेंगुलर पार्क। अब उसका विथ जो है वो लेंथ से 3 कम होना चाहिए, यानी कि अगर हम विथ को x मानते हैं तो लेंथ हमारा जो है वो x + 3 होना चाहिए, ठीक है। कोई ऐसा भी कर सकता है, इसको x मान लो, इसको x - 3 मान लो, चलेगा, उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो लेट विथ भी x, तो लेंथ कितना हो जाएगा हमारे पास, विथ या फिर ब्रेथ को चलेगा, x + 3 हो जाएगा हमारे पास। ओके, और मीटर में दिया हुआ है इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर्स मोर देन द एरिया ऑफ अ पार्क दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ इट्स बेड्स एज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क एंड ऑफ एल्टीट्यूड 12 मीटर। ओके, ठीक है। इसने कहा है ना कि एक ऊपर में पार्क बनाया हुआ है, ठीक है, जिसका कि हाइट जो है मतलब ये एल्टीट्यूड जो है वो कितना है 2 मीटर का है, और अब इसी पे बेस बनाया गया है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। फॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल ठीक है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा ना तो उसके क्या होते हैं, ये 2 साइड्स बराबर होते हैं, बस उससे कोई लेना देना नहीं है हमारा, ठीक है। एरिया जो होगा आपका वो कितना हो जाएगा,
इसका एरिया जो होता है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू कितना, बेस इंटू हाइट। तो इसके लिए जो बेस का काम कर रहा है वो ये कर रहा है, और इसका लेंथ हमने कितना माना है, x मान के चला है। तो दिस विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू बेस दिस इंटू हाइट कितना 2, तो 2 से 2 चला गया आपका, तो ये आ जाएगा x। लेकिन उसने बोला है कि जो रेक्टेंगल का एरिया है, इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर्स मोर देन द एरिया ऑफ द पार्क। तो इसका जो भी, अच्छा ये 12 दिया हुआ है क्या, सॉरी ये 12 दिया हुआ है, और ये अगर हमारे पास 12 दिया हुआ है तो दिस विल बी 6x, दिस विल बी 6x। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ जो हमारा रेक्टेंगल हो जाएगा वो इससे कितना है, 4 ज़्यादा है, 4 स्क्वायर मीटर ज़्यादा है। ये इतना स्क्वायर मीटर आ गया हमारे पास, ठीक है। हमने ये इसको x मीटर और दिस वन इज x प्लस 3 मीटर। तो जो हमारा रेक्टेंगल का एरिया होगा डेट विल बी 6x प्लस 4 स्क्वायर मीटर, ये हो जाएगा। अच्छा, रेक्टेंगल का विथ जो है हमारे पास वो हमें पता है x है, और जो लेंथ है वो कितना है, x प्लस 3 है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो हो जाएगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा, x इंटू कितना, x प्लस 3। अब दोनों साइड से बराबर कर देते हैं, क्योंकि ये भी एरिया का, रेक्टेंगल का ही एरिया है, ये भी रेक्टेंगल का ही एरिया है। तो x इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 6x प्लस 4। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 6x प्लस 4, इधर लेके आया जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस b 3 प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 4ac, तो माइनस माइनस 4 इंटू 4 होल डिवाइड बाई कितना 2 तो दिस विल बी 3 प्लस माइनस रूट ओवर 25 हो जाएगा, तो 5/2। यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज़ हैं आपकी, दो पॉसिबिलिटीज़ है, क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 3 प्लस 5/2 और एक आ जाएगा 3 माइनस 5/2। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। x हमने मान के किसको चला था, वृत्त को, इक्वल टू यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है 4 मीटर, तो यहाँ से हमारे पास वृत्त कितना आ रहा है, -1 मीटर। तो पॉसिबल है क्या, क्योंकि ये तो एक लेंथ है तो लेंथ पॉजिटिव होगा, तो ये नहीं होगा हमारे पास, वृत्त जो होगा वो 4 मीटर हो जाएगा हमारे पास। तो उसने पूछा क्या था हमसे कि फाइंड द लेंथ एंड विड्थ, तो एक हो गया हमारे पास कितना, अब उसमें दूसरा वाला जो है वो ऐड कर लो, 3 ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास। तो विड्थ ये हो गया हमारे पास, और लेंथ जो है हमारे पास डेट विल बी 4 + 3 यानी कि 7 मीटर, क्योंकि दिया हुआ था कि 3 मीटर ज़्यादा है इससे सॉरी 4 एंड दिस वन, ठीक है। अब वेरीफाई किया हुआ है कि उसका जो एरिया है वो कितना है। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ दे एग्जिस्ट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। सिंपल है कि ax² + bx + c से हम इसको कंपेयर करेंगे, तो a का वैल्यू 3, b का वैल्यू -5, c का वैल्यू 2, b² - 4ac निकाला, तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इसका रूट निकलेगा। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके इसका रूट निकाल लेंगे। दूसरे में आते हैं, तो दूसरे में देखो b² यानी कि b कितना है आपका, b जो है वो 4 है और c जो है वो 5 है, a का वैल्यू ये है, तो b² - 4ac निकाला तो वो -4 आ गया, इसका मतलब रूट के अंदर -4 आ गया, तो हमारे रियल रूट नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ से कहेंगे, ठीक है, नो रियल रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। रीज़न क्या है हमारे पास कि रूट ओवर के अंदर हमारे पास निगेटिव आ गया है। थर्ड वाला किया जाए तो b² - 4ac, तो b का वैल्यू कितना है 2√2, तो 2√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2√2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो ये आपका 8 आ जाएगा। तो वैसे करके देखोगे तो आपका वो आ रहा है कितना, b² - 4ac, ये 0 आ जा रहा है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे आपके दोनों वैल्यूज जो होंगे वो बराबर आएंगे, x का वैल्यू 1/√2 और 1/√2, क्योंकि दूसरा वाला पार्ट देखो हमारे पास x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है -b और +√b² - 4ac होल डिवाइड बाई 2a होता है। तो अब ये क्या हो गया आपका, ये 0 हो गया, तो -b + -0
वो तो आपका माइनस बी ही रहेगा, तो माइनस बी बाई टू है, माइनस बी बाई टू है, आपके दोनों रूट्स हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग कभी ये नहीं कहेंगे कि इसका रूट जो है वो 1/2 है, 1/√2 है, एक ही रूट है, नहीं, एक ही रूट नहीं है, रूट्स दो हैं, x इक्वल टू 1/2√2 है, और वो रिपीटेड है, मतलब 2 बार आ रहा है वो, ठीक है। मतलब होता है ना किसी के कि मतलब कहेंगे कि जैसे जुड़वा कोई का बच्चा हो गया, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी कहेंगे कि उसका एक ही बच्चा है, नहीं, उसके 2 बच्चे हैं, दोनों जुड़वा हैं, ठीक है वही। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो सेकेंड डिग्री का कोई भी इक्वेशन होगा हमारे पास, जितने डिग्री का इक्वेशन हो उसके उतने रूट्स होते हैं, ठीक है, रियल हो चाहे इमेजनरी हो, उसके उतने ही रूट्स होंगे। यहाँ पे देखो हम लोगों ने बोला है नो रियल रूट्स, लेकिन हमने ये नहीं कहा है कि इसके रूट्स ही नहीं होंगे, रियल रूट्स नहीं होंगे, इमेजिनरी होते हैं रूट्स। ओके, वैसे क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरीके का बन गया, वहाँ से d निकाला पॉजिटिव, इसके मतलब कि इसके रूट्स आ जाएंगे हमारे पास, तो कौन कौन से आ जाएंगे, 3 + -√5/2 और 3 - √5/2, और सेम अगले वाले में क्रॉस मल्टीप्लाई कर। अच्छा, यहाँ पे देखो x का वैल्यू 0 और 2 बोला है कि नहीं ले सकते हो, रीज़न क्या है आपका कि अगर आप 0 ले लोगे तो ये 1/x जो है ये क्या बन जाएगा, 1/0 बन जाएगा, और 1/0 जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है आपका, ठीक है। वैसे ही अगला 1/x - 2 है, तो x का वैल्यू 2 लोगे आप तो ये भी 0 हो जाएगा, तो अगेन ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो नॉट डिफाइंड से बचने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 0 और 2 नहीं लिया जा सकता है। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके और सॉल्व किया गया तो ये बन गया हमारे पास x, d निकाला गया, तो यानी कि डिस्क्रिमिनेंट निकाला गया, वो 12 आ गया हमारे पास, तो यहाँ से हमारे पास जो रूट्स आ गए वो ये आ गया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 km/h इन स्टील वाटर टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 km upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. Okay. एग्जाम्पल नंबर 15 करते हैं। स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, मतलब कि पानी जब रुका हुआ है तो उसका जो स्पीड है वो देख रखा है 18 km/h है हमारे पास, ठीक है। मान लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो x km/h है। मतलब कि जो स्ट्रीम मतलब कोई भी नदी अगर बह रही है तो उसका भी तो कोई मतलब पानी जो बह रहा है उसका भी कोई वेलोसिटी होगा, तो उसी की बात कर रहे हैं। मान लेते हैं कि वो x km/h है। तो देखो अगर मान लेते हैं कि नदी हमारा इस डायरेक्शन में बह रहा है, और हमारा जो नाव है ये हमारे पास मान लेते हैं हमारा बोट है, ये हमारा बोट है। तो अगर वो बोट इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो वेलोसिटी इसका बोट से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मतलब पानी भी तो इसको इस डायरेक्शन में लेके जाएगा ना, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में हमारा जो स्पीड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 18 तो खुद बोट का है, और ये जो स्ट्रीम है उसका x है, तो 18 + x km/h हो जाएगा। ये डाउन स्ट्रीम हो गया हमारे पास, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ये जो हमने बनाया है ये है डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, ओके। अब मान लेते हैं कि हम बोट को ऐसे उल्टा लेके जाते हैं, बोट अगर ऐसे जाता है हमारे पास तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में डेफिनेटली जो हमारा बोट का स्पीड हो जाएगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। कम कितना हो जाएगा, 18 तो इसका खुद का है, उसमें से हम लोग क्या कर देंगे माइनस का x km/h, उसमें से जो स्ट्रीम का स्पीड है उसको हम लोग क्या कर देंगे, ये स्ट्रीम है हमारे पास, स्ट्रीम का स्पीड जो है उसको माइनस कर देंगे। तो अब उसने दे के क्या रखा है, देखो उसने दे के रखा है स्टील वाटर टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 km। अब हुआ क्या कि 24 km, देखो यहाँ से मान लेते हैं कि ये एक A पॉइंट है कोई, यहाँ पे ये B पॉइंट है, तो इस डायरेक्शन में भी हम लोग को क्या करना है 24 km, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 24 km है। तो जब
इस डायरेक्शन में बोट आएगा आपका, डायरेक्शन इस डायरेक्शन में बोट आएगा, तो टाइम आपको कितना लगेगा? पहली चीज़ कि आपका जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है? स्पीड इनटू क्या होता है हमारे पास? टाइम होता है। तो हमारे पास टाइम यहाँ से कितना जाएगा? हमारे पास यहाँ से टाइम जो होगा वो डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा? स्पीड। ओके, तो यहाँ से आप ये देखो कि इस डायरेक्शन में जब आ रहे हैं तो डिस्टेंस हमारे पास ये है 24 किलोमीटर, और स्पीड जो है इस डायरेक्शन में, स्पीड जो है ये हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं कि करंट जो है उसका डायरेक्शन यही है, ठीक है, ए से बी की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो स्पीड जो होगा वो हमने देखा कि 18 + x किलोमीटर पर आवर है डाउन द स्ट्रीम दिस वन, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में 24 किलोमीटर कवर करने में, ठीक है, टाइम कितना लगेगा हमारे पास? इसलिए टाइम जो होगा हमारे पास वो कितना लगेगा? 24 किलोमीटर डिस्टेंस और डिवाइड बाई टाइम कितना है हमारे पास? 18 + x। तो इतना आवर जो होगा टाइम लेगा, कब? जब वो डाउन स्ट्रीम लगा आ रहा होगा, ठीक है। ये डाउन स्ट्रीम के लिए हो गया हमारे पास। ओके, अब अप स्ट्रीम जा रहा है तब की बात कर लेते हैं। अब अप स्ट्रीम अगर जा रहा है तो इस डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे जाएगा ये। तो आप ये देखो कि इसमें अभी भी डिस्टेंस तो उसको उतना ही कवर करना है, कितना? 24। स्पीड जो है वो कम हो गया, कितना हो गया? 18 - x हो गया हमारे पास, 18 - x किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हमारा जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा? टाइम जो होगा डेट विल बी 24 डिवाइड बाई 18 - x आवर लगेगा, इतना आवर लगेगा आपका। तो अब आप ये देखो कि इसमें से ये आपको ये टाइम मान लेते हैं, ये दिस टाइम इज t1, दिस टाइम इज t1 एंड दिस टाइम इज t2। तो आप खुद सोचो थोड़ा कि t1 और t2 में बड़ा कौन होगा? t1 और t2 में बड़ा कौन होगा? किसको ज़्यादा टाइम लगा होगा? इधर जाने में डेफिनेटली ज़्यादा टाइम लगा होगा, क्योंकि डिस्टेंस तो उतना ही कवर करना है, बट हमारा जो स्पीड है वो कम हो गया है। तो t2 जो होगा हमारे पास वो t1 से बड़ा होगा। कितना बड़ा है? तो बोला है ना कि t2 जो है वो t1 से हाँ, t2 जो है वो t1 से कितना बड़ा है? 1 बड़ा है। तो हम लोग t2 को 1 + t1 लिख सकते हैं, t2 को 1 + t1 लिख सकते हैं, क्योंकि आप खुद सोचो कि इस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग, तो हमारा डिस्टेंस तो सेम है, अभी भी डिस्टेंस उतना ही कवर करना है, लेकिन हमारा जो स्पीड है वो कम हो गया, तो ज़्यादा टाइम हम लोग को देना पड़ जाएगा। तो t2 लग रहा है इधर और t1 हमारा इधर लग रहा है, तो t2 जो है वो t1 से बड़ा है। कितना बड़ा है उसने दे के रखा है कि 1 घंटा ज़्यादा लगता है। कितना लेता है? 1 आवर मोर। तो 1 आवर मोर का मतलब ये हुआ कि हमारा जो t2 है वो t1 से कितना बड़ा है? 1 बड़ा है। तो बस अब आप इसको रख दो। t2 कितना है आपका? 24 डिवाइड बाई 18 - x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 + t1। t1 आपका कितना है? t1 है 24/18 + x। बस आप इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? इधर हो जाएगा हमारे पास 18 + x + 24 डिवाइड बाई 18 + x, और ये हो जाएगा 24 डिवाइड बाई 18 - x। ओके, थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, 24 और इसको मल्टीप्लाई किया जाए। अच्छा, तो उसको हम ऐसे छोड़ देते हैं। देखो 24 × 18 प्लस हो जाएगा 24x, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे इधर से आ जाएगा हमारे पास 18 - x इंटू कितना? 18 + x + 24। चलो थोड़ा सा बड़ा हो गया इधर से, और 24 और इसको जोड़ ही देते हैं, कितना आ जाएगा हमारे पास? 42। तो एक काम करते हैं, इसको हम 42 + x लिख देते हैं। ओके, तो दिस विल बी 18 × 42 + 18x - 42x और माइनस x²। इधर से कितना आ जाएगा हमारे पास? 24 × 18
प्लस 24x। अभी सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको थोड़ा सा हम लोग एक साथ कर लेते हैं। यहाँ से देखते हैं एक्स स्क्वायर को एक साइड लेके आते हैं, इधर लेके आया तो दिस वन इज एक्स स्क्वायर। ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -24x, और इधर लेके आएंगे तो -24 + 24 कितना आ जाएगा आपका 48x। और इसको अगर देखा जाए तो ये है हमारे पास +24 × 18 और माइनस हो जाएगा 18 × 42 = 0। एक्स स्क्वायर प्लस 48x प्लस यहाँ से अगर हम 18 को बाहर कर दें तो देखो क्या बन गया 24 - 42, दिस इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 48x और माइनस 18 इंटू कितना आ जाएगा 18 = 0। अब 18 का स्क्वायर जो होता है वो होता है हमारे पास 18 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 324, दिस इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसका रूट निकाल लेना है। 1 मिनट हम देख लेते हैं, कैलकुलेशन तो गलती नहीं हुआ है ना। सॉल्व करने के बाद फाइनली +48x - 324, हाँ ठीक है। तो रूट कितना हो जाएगा, x = माइनस का b यानी -48 प्लस माइनस √ b स्क्वायर यानी 48 स्क्वायर -4ac, तो माइनस माइनस प्लस कर देते हैं 4 × 324 होल डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा हमारे पास। ओके, तो दिस विल बी इक्वल टू -48, 48 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो 48 × दिस $2304, ठीक है, और प्लस हाँ, और ये आ जाएगा आपका 6 ये बनेगा आपका, तो 6 4 10 0, ये आपका आ जाएगा 6 और 3600 आ जाएगा प्लस माइनस √ 3600 डिवाइड बाई कितना 2, तो दिस विल बी इक्वल टू -48 प्लस माइनस √ कितना, ये तो सीधा सीधा आ जाएगा 60 होल डिवाइड बाई कितना 2। ओके, सॉरी √ नहीं 60 होल डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से दो वैल्यूज आ जाएंगे हमारे पास, एक तो x का वैल्यू आ जाएगा -48 प्लस 60/2 और एक x का वैल्यू आ जाएगा -48 -60/2। अब ये तो निगेटिव आ गया तो इसको तो छोड़ ही दो, ठीक है। दिस वन विल बी 12/2 यानी कि 6। तो x हमने किसको माना था, x माना था स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हमारे पास कितना आ गया, स्ट्रीम इक्वल टू 6 km/h। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम जो होगा आपका वो कितना हो जाएगा 6 km/h। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। थैंक यू।